ख़वातीन और हज़रात, मैं समझता हूं कि आज की तारीख में बोलना गलत नहीं होगा कि जिंदगी के इस इम्तिहान में ये 2020 बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। इसके शुरू होते ही सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग लग गई और ऐसी भयानक आग लगी कि पूछिए नहीं। उसके बाद एक वायरस जो कि 1960s में दरियाफ्त हुआ था, चाइना के एक छोटे से इलाके वुहान से शुरू होता है और पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ऐसे जकड़ लेता है कि ग्लोबल इकोनॉमी कटर में चली गई। लोग अपने घरों में कैद हो गए, लोगों की दुकानें बंद हैं, लोगों के बिजनेसेस ठप हैं, जहाज खड़े खड़े जंग पकड़ रहे हैं और सोने पे सुहागा। इतना कुछ होना काफी नहीं था तो आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली ऑयल प्राइसेस भी पूरी दुनिया में क्रैश कर गई। अब एज अ कंज्यूमर तो हो सकता है ये कुछ हद तक खुशआइन बात हो भी कि चलो कम से कम अब हमें क्रूड ऑयल सस्ते में मिलेगा, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये भी है कि दुनिया के कई सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि क्रूड ऑयल पे ही डिपेंड करते हैं एज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम, और इसके अलावा बाकी ममालिक भी चलो कम से कम एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम ही सही ऑयल पे डिपेंड जरूर करते हैं। तो इन हालात में अब तक हमें कम से कम ये तो समझ आ ही गई है कि किसी तरीके से लड़ मर के किसी तरीके से हमें इन हालात से निकलना ही है। लेकिन अभी से हम लोग ऐसे कौन से कॉन्क्रीट स्टेप्स ले सकते हैं, ऐसी कौन सी बातों पे अमल कर सकते हैं जिन पे अमल करके जब हम वापस इंशाल्लाह इन हालात से निकल के दुनिया में जाएं तो हम एज विनर्स के तौर पे, एज अचीवर्स के तौर पे जाएं, न कि लूजर्स के तौर पे। उसके लिए मैं समझता हूं कि 4 ऐसे स्टेप्स हैं जिसपे कि हम सबको अभी से ही मेंटली और प्रैक्टिकली उनको इंप्लीमेंट कर देना शुरू कर देना चाहिए। जिसमें से स्टेप नंबर 1, लर्न अ न्यू वैल्यूएबल स्किल। ख़वातीन और हज़रात, बहुत ही अफसोस का मकाम है कि हम में से अक्सर लोग इस वक्त को अब भी ज़ाया कर रहे हैं। जिनके पास पहले नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं थी उन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया। लूडो स्टार जो कि मैंने खुद डाउनलोड किया हुआ है उसकी डाउनलोड्स 10 मिलियन से ऊपर चली गई। कोई शक की बात नहीं है कि ये क्रिएटर्स अब भी लखपति करोड़पति बन रहे हैं और हम लोग इसके कंटेंट को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस टाइम को इस्तेमाल करते हुए हम में से हर किसी को अपना टाइम किसी न किसी नई वैल्यूएबल स्किल पर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे अपने ओपिनियन में आज की तारीख में सबसे वैल्यूएबल स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, जिसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन स्किल के अलावा भी किसी स्किल को सीखना चाहते हैं तो प्लीज उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट जरूर कीजिए। बस मैं ये समझता हूं कि आज की तारीख में आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए उस स्किल में 4 क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, जिसमें से क्वालिटी नंबर 1, आप उसे घर में ही बैठ के सीख सकें। ऑब्वियसली ये कोई कहने की बात नहीं है कि आज कोरोना की वजह से हम लोग सब अपने घरों में कैद हैं। तो अगर आपको कोई नई स्किल सीखनी है और उस स्किल को सीखने के लिए आपको जरूरी है कि किसी इंस्टीट्यूशन में या इदारे में ही जाना पड़े तो प्लीज किसी और स्किल की तरफ फिलहाल ध्यान दीजिए। हो सकता है आप घर में कोई नई बात सीख सके। मिसाल के तौर पे आपके घर में किसी फर्द को कोई ऐसी जबान आती हो जिसके ऊपर आपको अबूर हासिल ना हो, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या गिटार या स्टिचिंग, इस तरह की कोई नई स्किल आप सीख सकते हैं जो कि कम से कम जिंदगी में आपको आगे जाके काम आएगी। क्वालिटी नंबर 2 जो स्किल में होनी चाहिए वो है कि उसको सीखने के लिए बहुत टाइम दरकार ना हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि लॉकडाउन और कितने दिन चलता है। तो स्किल ऐसी होनी चाहिए जो कुछ ही दिनों में कम से कम हम प्रैक्टिस में जरूर ले आ सकें। मिसाल के तौर पे एक्सेल और एडवांस्ड एक्सेल, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर्स में और डेस्कटॉप्स में और लैपटॉप्स में इंस्टॉल्ड होते हैं और इनके ट्यूटोरियल्स बहुत ही आसानी से आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो एक्सेल और एडवांस्ड एक्सेल जैसे कोर्सेज आप आराम से यूट्यूब से और ऑनलाइन कोर्सेज से कर सकते हैं। क्वालिटी नंबर 3 जो कि स्किल में होनी चाहिए वो ये है कि आप उसे फौरन अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकें। मिसाल के तौर पे पहले मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स का जिक्र किया था और मैं ये मानता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत टाइम दरकार है। लेकिन इसमें कम से कम एक अच्छी और खुशाइन बात यह है कि 2-4 पॉइंट्स आप इन दिनों में जो सीखें आप फौरन उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट करके उस पर अमल करना शुरू कर सकते हैं और उससे फायदा लेना शुरू कर सकते हैं। क्वालिटी नंबर 4 जो कि उस स्किल में होनी चाहिए वो ये है कि आप उसको बिंज लर्न कर सकें।
जिस तरह से हम नेटफ्लिक्स का कंटेंट कंज्यूम करते हैं कि हम लोग एपिसोड बाय एपिसोड देख सकते हैं जब तक भी हम चाहें, इसी तरह ये लेक्चर्स, ये सीरीज, ये कोर्स भी हम लोग बिंज लर्न कर सकें, चाहे वो किताबों की सूरत में हो, ऑडियो बुक्स की सूरत में हो, लेक्चर्स की सूरत में हो, लेकिन आप एक ही टाइम पे बहुत सारा कंटेंट आप कंज्यूम कर सकें, उसमें से नोट्स बना सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें। इसी तरह की एक लेक्चर सीरीज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है स्टीवन कूवे की। स्टीवन कूवे वो शख्स है जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन सेल्फ डेवलपमेंट पे किताब लिखी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अगर आपने वो किताब पढ़ी भी है, वेल एंड गुड। नहीं पढ़ी भी और किसी वजह से आप फिलहाल वो किताब नहीं खरीद सकते या आपकी दस्तरस में नहीं है, तो आप YouTube पे स्टीवन कूवे के अपने लेक्चर सुन सकते हैं जो कि उन्होंने इंडिविजुअली इन 7 हैबिट्स पे किए हुए हैं। और उसके अलावा एडवर्ड डी बोनो, जिनको के पाकिस्तान के एक एक्स प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान बुलाया था और उनसे ट्रेनिंग ली थी, वो कौन है वो आप खुद गूगल कीजिएगा। एडवर्ड डी बोनो के बहुत ही बेहतरीन लेक्चर सीरीज थिंकिंग पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे और माइंड रिस्ट्रक्चरिंग पे मौजूद हैं कि किस तरह से आप एक अच्छा जहन, एक क्रिटिकल थिंकिंग माइंड डेवलप कर सकते हैं। एडवर्ड डी बोनो और स्टीवन कूवे, इनके लेक्चर्स जरूर सुनें और इसमें से नोट्स बना के अपनी जिंदगी पे आप फौरन अमल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, थिंक लॉन्ग टर्म। तो वैल्यूएबल स्किल सीखने के बाद, जिसके के 4 पॉइंट्स मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें अभी से ही अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना चाहिए और उसके बारे में सोच डेवलप कर लेनी चाहिए, वो है थिंक लॉन्ग टर्म। क्योंकि हमें कम से कम ये बात समझ आ जानी चाहिए अब तक कि जिंदगी में अगर हमारा कोई मुखलिस है तो वो हम खुद हैं। और अगर हम यही सोचते रहेंगे कि फलाना मेरे बारे में क्या सोचेगा और फलाना ये कहेगी या वो कहेगी, तो उससे हमारी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है। तो हमें अब से ही, और स्पेशली मैं उन खवातीन और हजरात से बात कर रहा हूं जो मेन इनकम अर्नर्स हैं किसी भी घर में, हम लोगों को इस बात के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए और तहैया कर लेना चाहिए कि 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस हमारे पास हर वक्त मौजूद होने चाहिए, सेव होने चाहिए। और जब तक ये सेव नहीं होते, हमें अपने साथ ये वादा कर लेना चाहिए कि हम किसी भी लग्जरी पे खर्च नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे बड़ी बड़ी पार्टीज, ब्रांडेड कपड़े, नए मोबाइल फोन्स, नई गाड़ियां, हम इस तरह की किसी भी चीज पे खर्च नहीं करेंगे जब तक कि हमारे पास 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस सेव नहीं है। पॉइंट नंबर 3, लर्न टू अडॉप्ट। खवातीन और हज़रात, इस बात पे पहले भी वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा कि कोरोना के बाद की दुनिया अब वैसी नहीं रहेगी जिस तरह से कोरोना से पहले थी। तो उसमें हमें दुनिया के साथ साथ चलने के लिए हमें भी लर्न करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा और हो सकता है उस तरह के काम भी करने पड़े जिस तरह जो काम हम पहले लग्जरी ऑफ चॉइस की वजह से करना पसंद नहीं करते थे। मिसाल के तौर पे मैंने अमेरिका में एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में सुना जो कि प्रॉपर डाइन इन रेस्टोरेंट था, लेकिन अब कोरोना के चलते हुए उन्होंने अपने पूरा सिस्टम चेंज करके होम डिलीवरीज का सिस्टम शुरू कर दिया है। तो वो लोग जो कि पहले सिर्फ वेटर्स थे अब होम डिलीवरीज भी कर रहे हैं। उनकी जॉब्स नहीं गई लेकिन उनके काम की नौयत जरूर चेंज हो गई। और मिसाल के तौर पे हम लोग ऑयल प्राइसेस की बात करते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग ऑयल प्राइसेस की बात कर रहे थे कि ऑयल प्राइसेस क्रैश हो गई, तो इससे हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और लोग किस तरह से अडॉप्ट करेंगे। लोग हो सकता है अब इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ ज्यादा मूव करें। इसीलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि टेस्ला, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, उन्होंने जब 2010 में अपनी कंपनी को पब्लिक किया था उस वक्त उसका शेयर सिर्फ $17 था, लेकिन आज उसका शेयर तकरीबन $700 के करीब है, ऑलमोस्ट 680 से ऊपर है और 700 से कुछ नीचे है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से टोयोटा के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नंबर 2 पे टेस्ला आती है। खुद सोचें, एक इलेक्ट्रिक कार जिसके बारे में हर किसी ने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये कंपनी फेल हो जाएगी, आज टोयोटा के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है। तो क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है, हमें भी उसके साथ चेंज होना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 4, एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट, फाइंड द सिल्वर लाइनिंग। खवातीन और हजरात, ये बात कहनी आसान नहीं है और इस बात को यकीन करना और इस बात पे अमल करना उससे भी मुश्किल है, लेकिन ये हकीकत ज़रूर है कि हमें इस टाइम पे भी, इस मुश्किल वक्त में भी हमें कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ ऐसा जिसके लिए हम शुक्रगुजारी इख्तियार कर सकते हैं, हमें अपने आसपास ढूंढना ही पड़ेगा। उसके लिए मैं समझता हूँ 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अगर हम अडॉप्ट करें तो हमारे लिए ये मरहला काफ़ी आसान हो जाएगा। जिसमें पॉइंट नंबर 1, ध्यान उनकी तरफ दें और उनकी तरफ देखें जिनके पास आपसे कम है।
आज मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कम से कम बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की, जैसे कि बिजली है, पानी है, घर वाले मौजूद हैं साथ में, खैर खैरियत से हैं, सेहत है और कम से कम हमें खाना मिल रहा है, तो हमें इस बात का कम से कम तहिया कर लेना चाहिए कि हम लाखों करोड़ों से बेहतर हैं और इस बात पे शुक्र अदा करें। और पॉइंट नंबर 2, आपके पास जो भी चीज़ वाफिर मकदार में हो, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी में ले ली पहले और अब आपको लगता है कि हो सकता है पूरी तरीके से इस्तेमाल ना कर सकें, उसको लोगों में बांट दें। इसी तरीके से कोई स्किल है आपके पास, उसको लोगों में बांटना शुरू कर दें और लोगों को सिखाना शुरू कर दें। मैं समझता हूं कि इस वक्त में सरवाइव करने का यही एक तरीका है कि हमारे पास जो है हम दूसरों को देना शुरू करें, दूसरों में बांटना शुरू करें। तो इन मुश्किल हालात में, इन कठिन हालात में मैं समझता हूं कि ये 4 पॉइंट्स, नेमली लर्न अ न्यू स्किल, पॉइंट नंबर 2 थिंक लॉन्ग टर्म, पॉइंट नंबर 3 लर्न टू अडॉप्ट और पॉइंट नंबर 4 फाइंड द सिल्वर लाइनिंग। अगर हम इन सब चीज़ों पे अमल करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं और खुद अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है कि इस कोरोना पैंडेमिक के आखिर में हम लोग लीडर्स के तौर पे इमर्ज होंगे, विनर्स के और अचीवर्स के तौर पे इमर्ज होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि इससे दूसरों का फायदा होगा, तो काइंडली से दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे चैनल का नाम हाई क्यू परफॉर्मेंस से रिलेट करते हुए अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो काइंडली मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।